लिए जो आज मैं कर पा रहा हूँ, यानी कि आज अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 20 साल बाद 20,000 रुपये अगर वो कमाता है तो वो 1-2 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी। वो हम समझेंगे, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आज 20,000 कमा रहा है उसको 20 साल बाद 20,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो 20 साल बाद कितने पैसे चाहिए होंगे कि आज वाली लाइफस्टाइल को हम जी पाएँ, ठीक है। उसके बाद मेरा गोल है कि कोई 15,000 रुपये SIP कर रहा है, कोई 10,000 रुपये SIP कर रहा है, कोई 5,000 रुपये SIP कर रहा है। इन तीनों का एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने वाला हूं कि आपको भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितनी एज तक क्या क्या कैलकुलेशन हो सकता है, सब समझाऊंगा। जो एज मैं कंसिडर कर रहा हूं, रिटायरमेंट एज 45 से 55 तक। मतलब देखो, वो ज़माना गया कि 65 की एज में हम रिटायर होंगे। आज लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, काम धाम से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी जल्दी जीना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 की एज के बाद आपको काम नहीं करना, पैसों के लिए काम करो, अपने शौक के लिए करो। तो 45 से 55 तक आपकी रिटायरमेंट एज में कंसीडर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम SIP की कैलकुलेशन पर भी आएंगे। ये कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, आप लिखना इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, आपके सामने ही आ जाएगा। मैं नहीं, पहले SIP समझा देता हूँ। पहले SIP कितने का होना चाहिए उसके बाद ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? कुछ ना समझ में आए तो सवाल पूछना। अब एक फॉर्मूला है सर, 15-15-15, 15-15-15। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करो। अच्छा, घबराना नहीं कि हमारी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 18,000 रुपये, 15,000 हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। आता हूँ, उस स्लैब में भी आता हूँ। मैंने लिखा ना 15,000 की SIP, 10,000 की SIP और 5,000 की SIP अगर कोई कर रहा है तो क्या कैलकुलेशन बैठेगा। तीनों एग्जाम्पल देख करके समझाऊंगा। फिलहाल 15 वाला बात कर लेते हैं। तो कोई 15,000 रुपये अगर डाल रहा है हर महीने और CAGR हम 15% के आसपास का अगर मान लें, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड्स में मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में, और 15 साल के लिए डालता है, तो देखना सर, इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका पैसा डलेगा आपकी जेब से, वो तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास डलेगा 15 साल में। लेकिन जो आपका रिटर्न बन चुका होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का बन चुका होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 15,000 रुपये CAGR 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए 15-15-15 1 करोड़ रुपये बन जाता है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कैलकुलेशन पर। आ गया SIP कैलकुलेटर। ये भी SIP कैलकुलेटर है, मैं पहले भी कई बार SIP कैलकुलेटर दिखा चुका हूँ आपको। 15,000 रुपये महीना 15 साल के लिए और 15% का लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप जो यहाँ देखोगे 27 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है।